तो मेरी माँ और मेरे पिताजी क्या किए, राहत कार्य खोदने के लिए। किस समय की बात है ये बहुत पुरानी बात है। जितना साल मुझे हो रहा है वैसे 39 साल पहले की बात है। कितने साल की बात है? 39 साल पहले की बात है। मेरी माँ का कोई भी बच्चा नहीं था, बांझ थी। कितने उम्र तक? बहुत उम्र तक बांझ थी। तो जब राहत कार्य के लिए उस कुटरापुर गांव में गए तो हमारी पिताजी को और हमारी माँ जी को, एक तालाब है वहाँ पर कुटरापुर में, और एक ही तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, बस्ती पूरा वहाँ। तो वहाँ पर राहत कार्य खोद रहे थे हमारे पिताजी और माँ। तो एकदम बीच तालाब को उनको दिए गए। कहाँ पर को? तालाब के एकदम बीच को उनको गड्ढा खोदने के लिए दिए गए। जब मेरे पिताजी ने पेटी पकड़कर वहां जोर से मारा, कहाँ पर? तालाब के एकदम बीच में। क्या हुआ? 3 मूर्तियां निकल गए फटाक से, एक ही बार खोदने से एक ही बेटी मारे और 3 मूर्तियां निकल गए। तीनों मूर्तियों को मेरी माँ जो है झौहा में पकड़ी और पकड़ के कहाँ चले गए? अपने घर में। पिताजी और माँ दोनों आ गए। एक छोटा सा नीम का पेड़ था और वहाँ एक छोटा चौरा था, एकदम छोटा। तो तीनों को लाए और ला के उसको बढ़िया धो दिए और उसके बाद में वहां पर ऐसे रख दिए। कहाँ पर? नीम के चौरा के पास। सुनते रहे, बात मत करें, बिल्कुल ना करें, सुने, क्योंकि ये जो गवाही है ओरिजिनल गवाही है। और इधर जो खड़ा है इंसान जो है अद्भुत गवाहियों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हालेलुया। आपने कई प्रकार का सुना होगा गवाही, लेकिन ऐसा नहीं सुनेंगे, सुन लीजिए, बहुत आशीष मिलने वाला है। आपका हृदय भी चेंज होने वाला है इस गवाही। तो जब तीनों मूर्तियों को क्या किए, हमारी माँ और पिताजी को मूर्तियों को तीनों को चौरा के पास में जब रख दिए तो सलाह एक दूसरे में हुए और पूरे परिवार के लोग सलाह हुए और कहे कि गांव के जितना भी विशेष मूर्ति है या ईश्वर है या जो भी देवी देवता है, उसको आप लोगों ने पूरे गांव के सारी चीजों को आप लोग पा ली। मतलब अद्भुत काम हो गया। ऐसे करके वो लोग सलाह हुए। सलाह होने के बाद में क्या हुआ, एक दूसरे में चर्चा की कि किसी को मत बताओ। तो हमारी जो नानी थी छत्तीसगढ़ी में भल भल बोलते हैं, बात फंसता नहीं। एक बात बोले और भल 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 करके वो बोल दिए। समझ में आ रहा है छत्तीसगढ़ी में? तो हमारे नानी को हमारे नाना बोले कि सुनो जी। बोले तो हाँ बताइए। किसी को भी मत बोलना कि हमारे बेटी दामाद लोग क्या पाए हैं, हमारे गांव की मूर्तियों को पा गए, किसी को नहीं बोलना। तो हमारे नानी बोले ठीक है नहीं बोलेंगे। उसके बाद बाहर में जो चौरा था, घर के बाहर में, आप पिछले दिनों में ना चौरा बनाए रहते थे, इससे कोई सुपर चैनी लोग बनाने के लिए आते थे उसको ठहरने के लिए। आज भी बहुत से गाँव में देखता। तो उस प्रकार से जब बोले तो हमारी नानी क्या करी, घर के बाहर में जो चौरा था वहां पर चली गई बैठने के लिए, क्योंकि वहां बैठक जैसे कोई आके बैठते थे। तो वो चली गई और वहां बैठी है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, अचानक गांव का जो कोटवार है वो चलते चलते आ रहा है। अब उसके बाद हमारे नानी क्या बोल रही है, उसको देवर का रिश्ता है कोटवार जो है, और कोटवार को भौजी रिश्ता है। सुनेंगे इधर, आवा तो बाबू। तो कोटवार आके क्या कहता है, का हो गए भौजी, का वो बुला था। तो होता है सुना ना, का हो गई, हमारे बेटी का मान ना गाँव के देवी देवता पाग है हो, पाग है तो जावा ना अंदर में देख लियो, अंदर में जाओ। कोटवार अंदर में गया और तीनों लोग क्या थे, चौरा में थे और झाँक कर देखे। हाँ सही बात है। उसके बाद वो कोटवार क्या किया पता है, घर से बाहर निकला और क्या बोलने लगे, हमारे नाना का नाम जगराम था और केलहीन। तो केलहीन और जगराम के बेटी दामाद लोग गांव के देवी देवता को पा गए हो करके सब तरफ क्या कर दिए लोग, आका मार दिए। और ऐसे करके बोले, और हमारे घर वो लोग सब लोग निकल के देखे थे, हम लोग तो बोले थे इसको मत बोलना। तो ये
पहले से भलभलीन है करके है, सबको ठोक डाली है कोटवार के पास में। और कोटवार क्या कर रहे हैं, जगह जगह हाथा पार रहे हैं। अब गांव के लोग क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, भीड़ हो गए। तो गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं क्या बोल रहे हैं, इनके लिए ये बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, वो बनाएंगे। अब ऐसा हो गया। अब मेरी माँ क्या कर रही है, और तीनों मूर्ति को चौड़ा के पास में रख दिए, नीचे चौड़ा में। और मेरी माँ बांझ थी, इसीलिए क्या हो गया, पेट के बल सो गई और आंसू बहाने लगी पेट के बल सोकर कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है, मेरा उम्र बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसे करके मेरी माँ का उम्र लगभग 45 साल से ज्यादा नहीं था। तो ऐसा बोलने के बाद में मेरी माँ जो है सोई हुई थी पेट के बल में और रो रही थी और मूर्तियों को सुना रही थी, यदि तुम्हें सचमुच में देवी देवता हो तो मेरा पेट में बच्चा आ जाए। इतना ही नहीं, उन तीनों लोगों को इतना बड़ा गंज में पूरा धो के गाय के दूध को भर दिए थे और तीनों मूर्तियों को डुबा दिए थे। सुन रहे हैं, तीनों मूर्तियों को गाय के दूध में डुबा दिए थे। और क्या कह रही थी मेरी माँ, यदि तुम लोग सही में देवी देवता हो तो क्या हो जाए, ये दूध को पी लो, ये सूख जाए। मेरी माँ जब पेट के बल सोई थी और उठ कर देखी तो कुछ समय के बाद वो दूध क्या हो गया था, गायब, सूख गया। सिर पर क्या रह गए थे, अंदर में मूर्ति लोग रह गए। तो इस तरह से कुछ महीनों के बाद में मैं अपने माँ के पेट में गर्भ धारण किया। उसके बाद मैं पैदा हो गया। पैदा होने के बाद में कुछ पंडितों को लेकर घर में आए। फिर मेरा नाम उस दिन क्या रख दिए, महादेव रख दिए। मेरा नाम क्या रख दिए, महादेव, क्योंकि मूर्तियों में वो भी शामिल था। उसके बाद धीरे धीरे मैं बढ़ने लगा, धीरे धीरे मैं बढ़ने लगा। मेरा उम्र जो है लगभग कितने साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 25 साल का हो गया। और मैं क्या करने लगा, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सारी चीजों में भाग लेते गया, बढ़ते गया। और उसके बाद गरीबी परिस्थिति होने के कारण मैं इंटरव्यू गया और वहां गया तो मेरा ये वाला पैर क्या हो गया, लूज हो गया। मैं चल नहीं पाता था, बहुत ज्यादा समस्या था मेरे जीवन में। और जब लूज हो गया तो ढेर सारे लोगों के पास पैसा वगैरह हम लोग मांगे, लेकिन किसी ने नहीं दिया। और मैं निराश हो गया, माँ भी चिंतित हो गया, भाई भी सब रोना गाना शुरू हो गया। बेटा जो कमाता था, जिसके कमाई से हम लोग पेट भरते थे, वही क्या हो गया, लाचार हो गया, वही बीमार हो गया। कोई नहीं है आगे पीछे, और हमारा कोई वंश नहीं है, सिर्फ मैं, मेरा पिताजी और मेरा छोटा भाई, उसका कोई जनरेशन नहीं है। सुन रहे हैं, कोई भी आगे पीछे नहीं है मेरे। तो ये सब चीजों को देखकर हम लोग क्या करते थे, रोते थे। मैं भी रोता था, माँ भी रोती थी, और हम दोनों रोते थे तो भाई भी शामिल हो जाता था। ये लोग रो रहे थे, हम लोग भी रोते थे। तो सारे लोग क्या करते थे, रोते ही जीवन बिताते थे। तो धीरे धीरे करके 3 बार मैं आत्महत्या करने की कोशिश किया। एक बार रेलवे स्टेशन में ट्रेन में कटने के लिए, एक बार फांसी लगाकर, और एक बार छत के ऊपर से कूद कर, 3 बार। लेकिन प्रभु ने धीरे धीरे बचाते उसे कहाँ लेके चला गया, बॉम्बे लेके चला गया, बाइबिल स्कूल में लेके चला गया। मैं वहां मरने के लिए गया था, इसलिए सोचकर, क्योंकि मैं यहाँ मरूंगा तो मेरे माँ और भाई को तकलीफ होगा, वहां मरूंगा तो क्या हो जाएगा, थोड़े दिन रोएंगे, 2-4 दिन जैसे रोते हैं सब लोग। तो वहां मरूंगा तो कुछ दिन 2-4 दिन रोएंगे, 1 महीना रोएंगे, 2 महीना, साल भर रोएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। कौन आदमी है जो 5 साल तक रोता है? घर में कोई आदमी खाता 10 साल तक रोता है क्या कोई? तो वैसे में भी सोचा मेरे लिए थोड़ा बहुत रोएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, मैं अपने काम में सफल हो जाऊंगा, ये लोग दोनों माँ और भाई जो है जीते रहेंगे। इस प्रकार से सोचकर मैं कहाँ चला गया, मुंबई। कहाँ गया, मुंबई। बाइबिल स्कूल में चला गया। बाइबिल पढ़ने के लिए नहीं गया, क्या करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए गया। बाइबिल स्कूल में मैं आत्महत्या करने के लिए गया। और वहां कैसे गया, तीनों मूर्तियों को लेके फोटो को, और जिस धर्म का था मैं, बोलते हैं जो, उसको भी नीचे में रख के गया। 4 मूर्तियों को बैग के नीचे में छिपा के, पहले नीचे में उसको डाला, 1 2 3 4 करके मूर्तियों को, उसके कपड़े को डाला, उसके बाद इतना मोटा का अगरबत्ती। बाइबिल स्कूल में 4 मूर्तियों को पूजा किया। कितना महीना, 4 महीना।
बाइबल स्कूल में जहाँ यीशु मसीह का शिक्षा दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, 4 महीना कैसे पूजा किया। सब लोग ऐसे चर्च में जब बैठते थे, आराधना में स्तुति में बैठते थे, मैं सिक्किनों को लगाता था दरवाजे का, फिर चारों लोगों को बारी बारी दीवार में खड़ा करता था, ले तो इधर खड़े हो जाओ, 4 लोग पूजा करने का समय आ गया तुम लोगों का, मैं भी रेडी, तुम भी रेडी। उसके बाद अगरबत्ती को खोलता था, 4 लोग हैं, 1 2 3 4 अगरबत्ती, चारों के लिए 8 को जलाता तो जल्दी खत्म हो जाता मेरा अगरबत्ती, इसलिए मैं धीरे धीरे 4 को जलाता था। तो जब उनका पूजा करता था और अगरबत्ती को क्या करता, पूजा करके थोड़ा देता था, बुझा देता था, और फिर अगरबत्ती को एक तरफ इधर क्या बोलते हैं, इधर खंड और इधर खंड बेग रहता है ना बड़ा वाला, और बीच एक ही खंड रहता है, ऐसे करके फूलता है, तो एक खंड में अगरबत्ती को रखा रहता था। पूजा करने के बाद फिर उसको बुझा के वो अगरबत्ती को डाल देता था। 4 महीने तक मैं इसे पूजा किया। उसके बाद मेरा समस्या और भी बढ़ता गया, पूरा बढ़ता गया। कैसे समस्या था मेरा, आंख में कोई 2 सुई को चुभा रहे हैं करके, ऐसे मेरे आंखों में कोई चुभाता था, 2 सुई को लंबा सूजा को बड़ा चुभा। तो जब वो लोग मेरे अंदर में से आंख में चुभाते थे तो मैं छटपटा जाता था दर्द के मारे, और क्या चीज था, अंधकार था। और उसके बाद जब मैं अपने कपड़े को खुद को ऐसे करके धोता था तो मेरे कोहनी में बहुत ज्यादा दर्द होता था। मेरा जो सिर है, क्योंकि मैं कहाँ पर था, स्कूल में था, तो गुरुजी लोग जो लिखवाते थे ब्लैक बोर्ड में, तो ऐसे देखता था और फिर ऐसे करके लिखता था। ऐसे ही करते हैं ना ब्लैक बोर्ड में, गुरुजी लोग लिखवा, पहले देखते हैं फिर लिखते हैं, तो मैं भी ऐसे कर करके लिखता था, तो मेरे सिर से खट खट की आवाज आता था। क्या आता था, खट खट करके सिर जो है करता था। यार सुनो बेटा, इधर सुनो। तो सिर से खट खट से आवाज आता था, और जब मैं चलता था तो चप्पल जो है फेंका जाता था दोनों को, और जब चलता था ऐसे चलता था, ऐसे करके उठा। तो इस रीति से चलता था। मेरे जो दोनों घुटने हैं उसमें भी बहुत ज्यादा चलने से आवाज आता था, खट खट। मैं सुनता था, ऐसे लगता था जैसे कोई पेड़ से पेड़ टकराते हैं तो आवाज आता है ना, वैसे ही हड्डी से हड्डी टकराता था। पैर जो है, घुटने का जो हड्डी है, और वो दर्द को मैं महसूस करता था। सीढ़ी में जब चढ़ता था मेरा श्वास फूल जाता था, और छाती का जो धड़कन है धक 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 ऐसे करता था। मेरा जो हाथ हमेशा इसी में से लगा रहता था, थोड़ा हुआ ही कि नहीं धड़कन करके, लेकिन धड़कन थोड़ा हुआ ही नहीं रहता। दीवार में जब मैं ऐसे करके चिपक के बैठता था तो दीवार में चिपकता तो मेरा पीठ का जो हड्डी और मांस पूरा दीवार जैसे बन जाता था, सेम दीवार। वहां पर दीवार में कौन मसाला में कौन सा बालू है, कौन सा सीमेंट है और कौन सा रेती, कुछ पता नहीं चला, पूरा दीवार हो गया। वैसे ही मेरा पीठ का क्या हाल होता था, दीवार में चिपकता था, हड्डी कहाँ है, मांस कहाँ है, चमड़ी कहाँ है, लहू कहाँ, कुछ पता नहीं चलता था, सब दीवार जैसे बन जाता था मेरे पीठ में। बहुत रोता था मैं। फिर उसको क्या करता था, पीठ को मांस को चिमट चिमट के मैं निकालता था ताकि सही लेवल में मेरा पीठ हो जाएगा। ऐसा समस्या किसी के पास आपने नहीं देखा होगा। पैर के नाखून से लेकर सीन के बाल तक पूरा समस्या। जब खाना खाता था मेरा दाढ़ी अपने से ऐसे ऐसे करके उचकता था, मैं अपने दाढ़ी को ऐसे करके छिपाता था खाते समय। कोई बीमार है करके मुझे यहाँ से भेज देगा तो मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं होऊंगा, मतलब जो मरने आए वो नहीं मर पाऊंगा, फिर वही घर में चला जाऊंगा हाय है करते करते। तो इस रीति से मेरा सोच वहां पर था। जब वहां पर मैं गया तो छत से 2 मंजिला छत से कूदने का कोशिश किया, लेकिन नहीं मरा, कैंसल हो गया। दिमाग में एक शब्द आता था, पूरा मर जाएगा तब तो ठीक है, आधा अधूरा मरेगा तो यहाँ तेरा कोई रिश्तेदारी कुछ भी नहीं है, कोई नहीं जानते हैं, तेरे को इधर खड़खड़ाता रहेगा चिड़िया जैसी। तो इस रीति से मैं जब वहां पर गया तो मूर्ति को लेकर गया, 4 महीना पूजा किया। उसके बाद एक भविष्यवक्ता मुझे मिला। मिलने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे प्रार्थना रूम में आना। तो मैं उनको कहा, मैं तो रात को 3 बजे तक वहीं रोता रहता हूँ, तुम लोग कौन से प्रार्थना रूम में रहते हो? तो बोलता है हमारा प्रार्थना रूम थोड़ा अलग से है, क्योंकि टीचर लोग जो लीडर लोग हैं हमको प्रार्थना करने के लिए अलग से रूम दिए हैं, उसमें हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो मैं बोला ठीक है मैं आऊंगा। जब मैं वहां पर जाकर देखा, जैसे भविष्यवक्ता ने कहा था आना इस रूम में और प्रार्थना करेंगे आपके लिए, तो जब मैं ऐसे दरवाजे को खोल कर देखा तो क्या देखता हूँ, वहां पर सब लोग अन्य भाषा में बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैंने क्या किया,
जितना छत्तीसगढ़ी में गाली गलौज जानता था मैं, सब गाली गलौज को गिन गिन के सारे लोग को जो अन्य भाषा में बोलते थे सबको अच्छा मस्त तंदुरुस्त गाली दिया और मस्त गाली देके क्या किया, वापस आ गए अपने रूम में। उसके बाद फिर सुबह वो लोग मुझे मुलाकात किए और बोले बंजारे भाई कैसे नहीं आए? मैं तो गया था भैया, लेकिन तुम लोग तो कहा उल्टा पुल्टा कहा बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मेरे पास में कौन पूछ रहे हैं? भविष्य वक्ता पूछ रहे हैं कैसे नहीं आए बंजारे भाई? हम लोग देख रहे थे, तुम लोग देख रहे थे, कहा मैं खुद गया तुमको भी गाली दे के आए। क्या बोला लो उसको भविष्य को, तुमको तो ज्यादा गाली दियो, तुम और ज्यादा बोल रहे थे, अब बाकी सारे लोग को गाली दिया। तो बोलता ऐसा बात नहीं है भाई। बोला परमेश्वर जब छूता है ना तो परमेश्वर के लोग अन्य भाषा में बोलते उसी को बोल रहे थे ऐसे करके। फिर चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज फिर आना, आज की रात में फिर आना। तो फिर ऐसी करोगे तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम लोग जो बोलते हैं मेरा माइंड से परे रहता है, समझ में नहीं आता है। तो वैसी जगह में जाऊंगा तो मेरा सिर दर्द और बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम लोग जो बोलते हो समझ में नहीं आता है। तो बोलता है ठीक है आना, हम लोग ध्यान देंगे जब आप आओगे। तो फिर से मैं वो भविष्यवक्ता वाले रूम में गया जहाँ प्रार्थना हो रहा था। जब मैं गया तो भविष्यवक्ता क्या किया, दरवाजे में आया और मेरे हाथ को पकड़ा और लेके अंदर में गया और बोला परमेश्वर के जन और दास आ गए। मैं बोला मन में, मैं तो जिसका दास हो चारों लोग मेरे बेग के अंदर में है। मैं जिसका दास हूं और जो मुझे लाया और जिसके साथ में मैं सब लोग मिलकर आए हैं यहाँ पर, वो लोग तो मेरे बेग में है। ऐसे करके मैं बोला। फिर भविष्य का क्या कहता है, परमेश्वर इसको ना क्या के लिए, अपने मकसद के लिए लाया है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे मकसद लोग तो सब झोला में भराया हुआ है, मैं उसके मकसद से आया हूँ, तुम्हारे मकसद से थोड़ी आया हूँ। तो इस तरह से वो लोग बोलते गए और मेरे मन जो है उधर झोला के अंदर, बेग के अंदर में चारों के प्रति था। तो ये लोग मुझे जितना समझाते थे प्रभु में विश्वास करो, तो मैं क्या करता था, वो चारों में छपाता था। तो तुम लोग मेरे होते, ये लोग कुछ भी बोले मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे चारों से मतलब है, उनको मेरे से मतलब है। तो इस रीति से पहले दिन जब मैं वो रूम में गया तो विश्वास नहीं किया। फिर जब विश्वास नहीं किया तो दूसरा दिन जब आया तो मेरे छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। मैं इधर उधर उलट पलट कर इधर उधर करता था, तो छाती में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था। उस दिन मैं क्लास अटेंड नहीं किया, उस दिन बाइबल स्कूल का क्लास अटेंड नहीं किया दर्द के मारे। तो वहाँ का जो कोऑर्डिनेटर था, जो हेड सर था, वो आया और मुझे कहा कि बंजारे आज कैसे क्लास अटेंड नहीं कर रहे। मैं बोला सर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए मैं नहीं किया हूँ, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, ऐसे करके उनको बोला। तो फिर वो भविष्यवक्ता ने कहा आ जाना और विश्वास करके आना। तो जिस दिन मैं नहीं गया था, मैं अब तक मरने वाला था, मैं अब तक मर ही जाता, मेरा श्वास टूटने वाला था। फिर मैंने क्या कहा पता है, चारों मूर्तियों को जो उसमें था बेग में, मैंने उसको क्या किया, जैसे अभी बातचीत कर रहा हूँ वैसे बातचीत किया। इतना दिन हो गया, बचपन से तुम लोग का सेवा करता हूँ, सोमवार को उपवास भी रहता हूँ, मंगलवार को उपवास रहता हूँ, खाता पीता नहीं, पानी भी नहीं पीता, कठोर तपस्या जैसे आप लोगों के लिए मैं करता हूँ, और आप लोग मेरे सुनते क्यों नहीं हो? ऐसे करके बोला। मुझे उनके तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी जवाब, कोई भी उत्तर नहीं मिला। फिर मैं रोने लगा, ये लोग सुन क्यों नहीं रहे? फिर अंत में मेरे मन में क्या आया पता है, एक बार मैं यीशु मसीह में कम से कम एक बार विश्वास करूंगा, और वो भी नहीं सुनेगा तो आगे दिन छत के ऊपर ठाए से कूद जाऊंगा नीचे और अपने जान को दे दूंगा। आत्महत्या करने के लिए गया था, मैं उसको अंजाम जरूर दूंगा। ऐसे करके मेरे मन में आया। तो एक बार यीशु मसीह के पास मैं विश्वास करता हूँ, और उसके बाद वो भी मुझे नहीं बताएगा तो और किसका राह जोहूंगा। 4 लोग का राह जो कि मैं क्या हो गया, दिमाग खराब बर्बाद हो गया ऐसे करके। तो एक बार यीशु मसीह में विश्वास करूंगा करके बोला। कि भविष्य का क्या बोला, आ जाना, विश्वास करना, ठीक हो जाओगे। तो रात के समय जब मैं 11 बजे रात के समय जब गया वहां पर, तो भविष्य का सारे लोग मिलकर मिले, जब प्रार्थना किए तो अचानक मेरे जीवन में क्या हो गया पता है, पवित्र आत्मा का आग झपा गया, छाछ से सब पूरा आग लग गया जैसे हो गया। और जब पवित्र आत्मा आया मेरे जीवन में
तो शरीर का जो रोग था, जो बीमारी था, रबड़ देखे ऐसे करके तानते हैं ना रबड़, वैसे मेरे जीवन से खींच खींच कर रोग और बीमारी निकलने लगे। और मुझे महसूस होने लगे कि बड़े बड़े रोग और बीमारी जो मुझे सता रहे हैं अंदर ही अंदर, वो लोग निकल रहे हैं कैसे, रबड़ की तरह खींच खींच के। जब ये भविष्य के लोग आमीन करके बोले तो मेरा शरीर पूरा शांत हो गया। शांत होने के बाद में उन्होंने कहा उठ जाओ, चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम। तो मैं उठ गया और बोला भविष्यता चलो, आराम से चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं करना, चलो यीशु के नाम। तो मैं ऐसे ही नॉर्मल चलने लगा और मैं पैर को ऐसे से नहीं उठाता था, नॉर्मल ही चलने लगा और मैं उस समय पूरा ठीक हो चुका था। हालेलुया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद में परमेश्वर ने प्रगटीकरण किया कि जो तुम्हारी माँ पेट के बल सोई हुई थी और आंख से आंसू जो बहा रही थी, उन मूर्तियों ने तुमको तुम्हारे माँ के पेट में नहीं दिया, मैंने दिया। परमेश्वर ने क्या कहा जब बातचीत किया मुझसे, तो मैंने तुम्हारे माँ के आंसू को क्या किया, देखा कि तुम्हारी माँ रो रही थी और पेट के बल सोई हुई थी और बांस की नाम धराई होती थी उसका, उनके नाम धराई को मैंने दूर किया। मैंने तुम्हारे माँ के पेट में तुम्हें रचा बनाया और सीधे मेरी महिमा की। तब मुझे समझ में आया कि मैं उन मूर्तियों को बेकार में टाइम पास करके मूर्तियों को क्या करता, अगरबत्ती जलाता था। उसके जब पता चला तो मैं चारों को पकड़ा, मूर्तियों को, वहीं पर खिड़की था, उसके बाद वहीं पर क्या कर दिया, डाल दिया। उसके बाद काटा बाय बाय बोला, तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं, तोड़ता हूँ मैं सारे संबंध को जो अभी तक मेरे सांस में था, सब तोड़ता हूँ। ऐसे करके मैंने उन मूर्तियों को बोला और अगरबत्ती को जो दूसरी करके मैं रखा था पूजा करके उसका भी ये लो, तुम्हारा सब को बोला, सब ले जाओ, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। जब इस तरह से मैं बोला, उसके बाद धीरे धीरे मेरा विश्वास और भी बढ़ने लगा और फिर मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना और बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह उसी दिन से मेरा उद्धार करता बन गया, जो आज भी है और परमानेंट मेरा उद्धार करता बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे।